नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में राहु देव के प्रभाव के बारे में। 2025 में राहु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। 2025 में मीन राशि के जातकों पर राहु होंगे मेहरबान या फिर करेंगे कुछ विनाश। तो आज की चर्चा जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वैसे तो 4 ग्रह मुख्यतः जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं जीवन में होने वाले परिवर्तन का। ये 4 ग्रह होते हैं कौन? राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति और शनिदेव। इन्हीं चारों के द्वारा जीवन में जो बड़े से बड़े बदलाव हैं आते हैं और जाते हैं। अभी देखिए 2025 की हम बात कर रहे हैं तो राहु क्या है? एक मायावी ग्रह है जो कि छल कपट करने वाले ग्रह माने जाते हैं। छल कपट करने वाला जो ग्रह है यह बहुत तेजी से हमारे जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। इसका कारण यह है कि ये माया के द्वारा करते हैं, जो करते हैं एकदम से करते हैं। इसलिए राहु की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। राहु को छलिया ग्रह भी कहते हैं, राहु को छलावा भी कहते हैं और राहु को माया भी कहते हैं। यह तीनों ही नाम सिर्फ राहु देव को मिले हैं, क्योंकि माया के अलावा और कोई जो कार्य है इनका ये सभी ग्रह कर लेंगे, लेकिन माया सिर्फ और सिर्फ राहु ही दे सकते हैं। राहु खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इस समय मीन राशि में, जो कि आपकी स्वयं की राशि है। इसी राशि में बैठे बैठे जो राहु देव हैं अपने कंफर्ट जोन में हैं और बहुत ही आराम से यहाँ पर आराम कर रहे हैं। ऐसे में बात कर रहे हैं हम 2025 की। तो राहु ग्रह जो है आपकी खुद की राशि में है और यहाँ पर राहु का कंफर्टेबल जोन जो है माना जाता है, क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। शत्रु ग्रह की राशि है राहु के लिए, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो गई है। राहु जैसा ग्रह परिवर्तन करते हैं उसी हिसाब से हमें फलित भी करते हैं। जिस भाव में हो उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और जिस भाव पर दृष्टियां डालते हैं उसे भी पूरा कवर कर लेते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि 2025 में शुरुआती जो दिन है आपके लिए, तब तक जो है शुरुआती जो समय है वो थोड़ा सा सामान्य रहेगा, लेकिन इसके बाद आपके लिए जो राहु का प्रभाव है वह बेहद शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि शत्रुओं पर आप पूर्ण रूप से विजय जो है प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु नतमस्तक होंगे, शत्रुओं का बुरा हाल जो होगा यह सब कुछ राहु देव ही करेंगे। इस दौरान आपके जीवन में कह सकते हैं कि शत्रुओं के साथ संधि भी हो सकती है। राहु जो है ना सेकंड में कार्य करते हैं, मतलब कि हम सोचेंगे क्षण भर में, वैसे ही क्षण भर में ही अपना प्रभाव जो है हमारे जीवन में डाल देते हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं वह भी इंपॉर्टेंट होती हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं यह 3 दृष्टि जो है राहु के पास होती हैं। जैसे बृहस्पति और केतु, इन दोनों के पास भी 5वीं दृष्टि है, आपके पंचम भाव पर गई है, पंचम भाव को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में जो प्रेम संबंध है आपके जीवन में वो खराब हुए हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों में कमी देखने को मिली है, एक दूसरे के प्रति नफरत देखने को मिली है, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि थी वो पड़ी थी। अब ऐसे में देख सकते हैं कि ये इच्छाओं की पूर्ति का समय आने वाला है। ऐसे में कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन का जो कलेश है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, लेकिन आपका जो दाम्पत्य जीवन है इसे ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मीन राशि में बैठे हुए राहु आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं 2025 में। 2025 जो कि एक मंगल का साल माना जा रहा है, क्योंकि जो 2025 है इसके अंकों का जो जोड़ है वो 9 नंबर तैयार कर रहा है और 9 नंबर जो है माना जाता है कि मंगल का है। यहीं पर मंगल के साथ साथ राहु का भी ये प्रभाव यहाँ इस साल आपको देखने को मिलेगा। राहु का साल भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस साल देखिए आप राहु का जो परिवर्तन है आपके 12वें भाव में जाएगा। जैसे 12वें भाव में जाएंगे तो खर्चों का आपका ये भाव माना जाता है, तो ऐसे में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपने 7.5 के इस प्रथम चरण में नोटिस किया होगा कि आपके बेवजह के फिजूल खर्चे बढ़े थे, तो बस उन खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल लगेगा। लेकिन इस साल भी आपके बहुत हद तक पैसे जो है खर्च होंगे, लेकिन पिछले प्रथम चरण की अपेक्षा इस साल कम खर्च होंगे। पिछले चरण में यानी कि प्रथम चरण में, देखिए दूसरा चरण भी शुरू नहीं हुआ है लेकिन वो शुरू होने ही वाला है, तो उसे मान के चलते हैं कि प्रथम चरण चलिए समाप्त है। तो पहले चरण में मानसिक पीड़ाओं से आप गुजरे हैं, अब दिल की पीड़ा से आप गुजरेंगे। थोड़ा सा आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी जो कि आपके दिल पर थोड़ा बहुत चोट कर सकती हैं। राहु जो है
इनके 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, स्वाति, आद्रा। यह तीनों ही नक्षत्र राहु के माने जाते हैं और इन्हीं तीनों पर राहु का जो प्रभाव है ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। कुंभ राशि में जो शतभिषा नक्षत्र है यह राहु का ही नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे में राहु जो है आपके 12वें भाव को एक्टिव करेंगे। तो इस साल देख सकते हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं इनके विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं पूरे होंगे। राहु थोड़ा कंफर्टेबल है, ऐसे में खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल भी लगाएंगे। अनावश्यक खर्चे जो आपके बढ़े हुए हैं उस पर विराम लगेगा। बेवजह के खर्चों से बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। लोगों से जो वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा था उस पर भी एक लगाम लगेगी। 2025 में जिन लोगों के पति पत्नी के रिश्तों में सिर्फ कड़वाहट लड़ाइयाँ चल रही थी, अगर उनके रिश्ते भी बचे हुए हैं तो जो रिश्ते हैं वो अब सुलझ जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वह थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। यानी कि जो टकराव आपके जीवन में चल रहा था, जो अलगाव की स्थितियां चल रही थी, वह बेहतर हो जाएंगी। इस साल राहु जो है आपको रॉयल बनाएंगे, यानी कह सकते हैं शाही आपको जीवन देंगे। लेकिन इस साल राहु के लग्जरियस लाइफ देने के साथ साथ बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति भी लाते रहेंगे। रीजन यह होगा कि देखिए 7.5 का पीरियड है, तो ऐसे में लाइफ को हम ये नहीं कह सकते कि परेशानियों से मुक्त है। वैसे भी किसी का भी कितना भी ग्रह नक्षत्र शानदार हो, व्यक्ति कोई अभी इस दुनिया में नहीं जन्मा जिसके जीवन में परेशानी ना हो। परेशानी लगी ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रहों की स्थिति की वजह से कुछ परेशानियाँ आती हैं तो वो ज़्यादा दिन तक टिक जाती हैं। अब चूंकि हम बात करें राहु की, तो राहु इस साल आपको भौतिक सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे, दाम्पत्य जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे। साथ में भौतिक सुखों में इस साल वृद्धि करेंगे क्योंकि 4थे भाव में ये आपके वृद्धि कर रहे हैं। तो यह साल जो देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए राहु का जो प्रभाव है इस साल काफी बेहतरीन रहेगा। राहु आपको रोग ऋण से मुक्ति देंगे, शत्रुओं से भी मुक्ति देंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। इस तरह से 2025 में राहु की जो दृष्टि है आपके लिए काफी शानदार है। अब राहु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो शत्रुओं पर विजय के साथ साथ शत्रुओं से आपकी रक्षा भी करने का कार्य कर रहे हैं। राहु कुंडली में अगर अच्छे हैं ना, तो मान के चलिए कि आपका जीवन आज नहीं तो कल बहुत शानदार होगा, क्योंकि राहु का अच्छा होना कुंडली में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि राहु जल्दी कुंडली में अच्छी स्थिति में बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलते हैं। इस साल राहु, केतु, शनि और गुरु, इन चारों ही ग्रहों के द्वारा आपको जो प्रभाव है कुछ हद तक बेहतरीन देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं राहु की बात करती तो राहु से आप पूर्ण रूप से जो प्रभाव प्राप्त करेंगे या पॉजिटिव ही पाएंगे। इस साल राहु के द्वारा आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन से जो परेशानियाँ हैं वह काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगी। 2025 इनके जीवन में राहु देव कमाल करेंगे और इनके शत्रुओं पर भी विजय दिलाएंगे और इनके जीवन को भी बेहतरीन बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।